श्रीमद् भागवत में कहते हैं, भक्ति तमिलनाडु में पैदा हुई, कर्नाटक में पली पोसी और गुजरात में आके बड़ी हो गई। सुना है ना? सुना। भक्ति की लहर जब तक हमारे देश में नहीं उठेगा तब तक हमें सुख समृद्धि नहीं प्राप्त होगी। आर्थिक ढंग से हम आगे बढ़ सकते हैं, मगर जीवन में सुख मिलना हो वो अध्यात्म की लहर से ही होगा। तो वो आध्यात्मिक लहर त्योहारों से उठता है हमारे देश में। इसलिए हर महीने कुछ ना कुछ त्योहार है ही। जन्माष्टमी, पची, नवरात्रा, उसके बाद दिवाली आ गई अभी। इस तरह से हर महीने कुछ ना कुछ त्योहार मनाते मनाते हम जीवन बिताते आए हैं। ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है। अन्य देशों में साल में 1 या 2 त्योहार होते हैं, हमारे देश में हर महीने कई त्योहार होते हैं कि नहीं? हाँ, होते हैं। और त्योहार मनाने का भी तरीका है। तो जब वेद मंत्र सुनते हैं उससे ऊर्जा जागती है, हमारे भीतर ऊर्जा जागती है तो मन प्रसन्न हो जाता है, चिंताएं मिट जाती है। हाँ, ये जरूरी है, हमें इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि स्वास्थ्य ठीक रहे। सबसे पहले स्वास्थ्य ठीक रहेगा। ये आरोग्य लक्ष्मी कहते हैं। आरोग्य भी महालक्ष्मी का रूप ही है। प्रकृति, हमारे भीतर जो प्रकृति है वो देवी का रूप है। तो हमारे प्रकृति ठीक रहे, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे, इस पर हमें काम करना चाहिए। फिर मन ठीक रहे, मन में नफरत न हो किसी के प्रति, मन मुटापा रह के जीना बड़ा दुभारी लगता है ना? किसी के बारे में सोचो, किसी के बारे में मन में गुस्सा बना रखे रहो तो तबीयत बिगड़ जाती है। तो इससे हमें अपने आप को बचाना चाहिए। वो आध्यात्म की लहर से, आध्यात्म ध्यान से, भजन से, सत्संग से ये दूर होता है। ये मुख्य बात है। नवा वर्ष अभी मनाने जा रहे हैं हम लोग। नव वर्ष से पहले पुरानी सारी बातों को छोड़ें। क्या पुरानी बात माने पुरातन बात नहीं है, सनातन पुरातन सिद्धांतों को नहीं छोड़ना। मन में जो मन मुटापा है, पुरानी तनाव है, चिंता है, वो सब छोड़े और सब छोड़कर विश्राम करना और प्रसन्न हो जाना। आप हमारे वैदिक पंडित लोग हमेशा बोलते हैं शुक्लाम वरदरम विष्णु, शुरू ही करते हैं शुक्लाम वरदरम विष्णु शशि वर्णम, चांद जैसे शीतल और सफेद वर्ण वाले चतुर्भुज प्रसन्न वदनम। वो प्रसन्न वदन, प्रसन्न जिसका चेहरा इतना प्रसन्न है, ऐसे चेहरे को याद करो, सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। क्या? प्रसन्न वदन को याद करते ही सारे विघ्न। प्रसन्न वदनम ध्यायेत् सर्व विघ्नोपशांति। आपके घर में छोटा नन्ना मुन्ना बालक है, प्रसन्न चित्त वाला बालक है,
उसको याद करो, तब भी तुम्हारे मन में खुशी उमड़ती है। और जिसका भी चेहरे में प्रसन्नता है, खुशी है, वो याद करोगे तो तुम्हारे भीतर खुशियां बढ़ेगी। और तुम ऐसे व्यक्ति को याद करोगे जिसके भीतर नाराजगी है, गुस्सा है, क्रोध है, ईर्ष्या है, तुम अंदर सिकुड़ने लगते हो, चिंता बढ़ जाती। होता है कि नहीं? होता है ना? तो प्रसन्न वदनम ध्यायेत। सिर्फ एक तस्वीर देख के ही नहीं, चित्र देख के ही नहीं, विष्णु माने जो सत्ता हर कण कण में व्याप्त है, वही विष्णु। हमारे भीतर बाहर सब जगह एक चैतन्य शक्ति है, वही विष्णु तत्व है। जैसे रसगुल्ले में, रसगुल्ला चाशनी में होता है ना, चाशनी में, और रसगुल्ले के कण कण में चाशनी होती है कि नहीं? ऐसे ये समझो, हमारा शरीर रसगुल्ला है और जो ईश्वर है चाशनी है, उस चाशनी में मैं हूं समझ के तुम जब विश्राम करोगे, प्रसन्नता शरीर के कण कण से उभरेगा। जब ऐसी प्रसन्न हो जाओगे अंदर से, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? दो बात याद रखनी पड़ेगी। एक तो जो चिंता है ये फिजूल है, ये किसी काम का नहीं, ऐसा करके उसको फेंकना पड़ेगा। क्यों? पहले भी चिंता किए हैं, मगर अभी भी हम जिंदा हैं। पहले भी हमने चिंता किया है, बेकार लगा, बाद में अभी भी हम जिंदा है, पूरा है। और चिंता करने से कुछ काम तो होता नहीं। तो चिंता छोड़ने की कला आ जाती है, और चिंता न करने की कला भी आ जाती है उससे। फिर दूसरी बात है, हमारे लिए तो कोई है, वो हमारी जरूरतें पूरे करेंगे। हमारे लिए अपना इष्ट है, हमारे लिए कोई है, हमें जो चाहिए वो देंगे ही हमको, इस तरह का दृढ़ विश्वास। ये दो बात हो जाए तो चिंता मिट जाएगी। तो प्रसन्नता सहज ही हमारे भीतर उदय हो जाता है।